हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम करेंगे क्लास 10 की क्षितिज बुक का पार्ट नंबर 1 जो कि है सूरदास के पद। अगर आपको और सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं अभी जाके एंड सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं सैम्पल पेपर्स की भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करो। मेरे पास 20 सैम्पल पेपर्स हैं, मैं उनकी भी वीडियोस बना सकती हूँ। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद। इसमें यह है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था कि उनको कोई ज्ञान का संदेश दिया था कि ताकि उनकी विरह वेदना को शांत किया जा सके। लेकिन गोपियों को ज्ञान का संदेश नहीं पसंद था, उन्हें प्रेम का संदेश पसंद था। इसलिए उन्हें उद्धव का ये संदेश पसंद नहीं आया और उनको गुस्सा आ गया। तो उसके बाद गोपियाँ जो हैं वो क्या क्या बातें सुनाती हैं उद्धव को, ये हम इन पदों में पढ़ेंगे। सो इसका पहले पद की पहले शॉर्ट समरी देख लेते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एंड फिर समरी देखेंगे। ठीक है। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यदि उनको कभी प्यार हुआ होता तो वो उनकी वेदना, उनकी विरह वेदना को महसूस कर पाते। सो अभी पढ़ते हैं इसको। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। क्यों कहती हैं ऐसा? अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में लीन ही नहीं हुआ, तुम हमेशा कृष्ण के बंधन से दूर रहे हो, तुम कृष्ण के आकर्षण को जानते ही नहीं हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब गोपियाँ उद्धव को उस कमल के पत्ते के समान बताती हैं जो जल के अंदर रहते हुए भी जल के दाग धब्बों से सुरक्षित रहता है। जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब गोपियाँ उद्धव को तेल की बूंद के समान बताती हैं, कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की बूंद पानी में रहते हुए भी उसके साथ मिलती नहीं है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उससे हमेशा दूर ही रहे हो। प्रीति नदी पाँव न बोरे हो, मतलब तुमने प्रेम की नदी में कभी अपने पाँव ही नहीं रखे। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य को जानती ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी ज्यों पागी। केवल हम भोली भाली अबला गोपियाँ हैं जो कृष्ण के रूप सौंदर्य से इस प्रकार लिपट रही हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होकर उसमें चिपक जाती हैं और बाद में गुड़ से अलग नहीं हो पाती और अपने प्राण त्याग देती हैं। ठीक है। सेकंड पद है इसका, शॉर्ट समरी देखते हैं पहले। दूसरे पद में गोपियाँ ये कहती हैं कि उनके मन के अंदर जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही रह गई हैं और वे अपने प्यार को या अपने प्रेम को जो कृष्ण के प्रति है उसको अभिव्यक्त करती हैं, यानी बताती हैं। ठीक है। सो अब इसकी लाइन टू लाइन समरी कर लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी कृष्ण से मिलने की अभिलाषा मन में ही रह गई है। हमें तो ये आशा थी कि कृष्ण जल्द ही ब्रज में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। हमसे तो कृष्ण के प्रेम की बात किसी से कही ही नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, हम कृष्ण के आने की अवधि को ही आधार बनाकर तन मन बिथा से ही तन और मन की बिथा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार वही। भाव ये है कि तुम्हारे मुख से योग का संदेश सुनकर ब्रज की गोपियाँ विरह दिशा में जलने लगी हैं।
और वे जिधर भी विरह की आग से बचने के लिए पुकार लगाती हैं, उधर से विरहाग्नि की तीव्र लपटें जलने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियाँ जो हैं वो विरह से पागल हो रही हैं। और जब उद्धव का उनको ज्ञान का संदेश मिला तो उसको जानकर उनकी व्यथा और भी बढ़ गई। ठीक है। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम किस प्रकार धैर्य का पालन करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण ने ही अपने वचनों को नहीं निभाया। ठीक है। सो अब इसका नेक्स्ट पद है पद नंबर 3। इसका पहले शॉर्ट समरी कर लेते हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव के योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने प्रेम में विश्वास प्रकट करती हैं। ठीक है। सो इसको पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मतलब क्या है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर उसके सहारे आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार हम भी मन वचन क्रम से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए हैं। इसका मतलब वे कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल लीन हो चुकी हैं, मन वचन और क्रम से। ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। मतलब जागते हुए, सोते हुए तथा स्वप्न में दिन रात हमें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। कि मतलब ये है इसका कि कृष्ण के प्रति उनका भी प्रेम जो है वो निष्ठ है। ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। मतलब उद्धव के योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने तो हमको ऐसा रोग दे दिया है जिसके बारे में ना तो देखा, ना सुना, ना कभी भोगा। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ ये कहती हैं कि तुम इस योग के संदेश को, ये निर्गुण ज्ञान के संदेश को उन्हीं को जाकर दो जिनका मन भटका हुआ है। हमारा कृष्ण के प्रेम में मन बिल्कुल लीन है। मतलब हम तो कृष्ण को अपना मन पूरी तरीके से सौंप चुकी हैं, अपना दिल सौंप चुकी हैं, और जिनका मन स्थिर नहीं है उन्हीं को जाकर ये निर्गुण ज्ञान का संदेश दो। ठीक है। सो अब है पद नंबर 4। इसकी पहले शॉर्ट समरी देखते हैं। अब चौथे पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, पहले ही इतने चतुर थे, अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो अंत में गोपियों के द्वारा ये भी कहा जाता है उद्धव को कि राजधर्म के बारे में याद दिलाया जाता है कि राजा का धर्म क्या होता है। ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़िया है, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। अब गोपी अपनी एक सखी से बात करती है और कहती है कि अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं, अब तो वो पूर्ण राजनीतिक बन चुके हैं, इसलिए वे हमारे प्रेम के उत्तर में छल कपट का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए तो उद्धव के हाथों निर्गुण ज्ञान रूपी संदेश भेजा है। फिर वो कहती हैं कि उद्धव ने जो निर्गुण ज्ञान रूपी बातें कही हैं वे क्या तुम्हारी समझ में आई हैं? एक अति चतुर होते पहली ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, रोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। भाव ये है कि श्री कृष्ण तो पहले ही बड़े चालाक थे, अब तो उन्होंने राजनीति का महान ग्रंथ पढ़ लिया है। हमसे प्रेम करके श्री कृष्ण मथुरा जाकर बैठ गए हैं और अब ब्रज में नहाकर योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। हमने उनकी बुद्धि की प्रवीणता को जान लिया है जो वे नारियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। ठीक है।
अब गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि पहले ज़माने के लोग बड़े सज्जन होते थे और दूसरों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते थे। हे उद्धव, अब तुम हम अबलाओं को सताने के लिए योग का यह संदेश लेकर यहाँ भाग आए हो। हम तो कृष्ण से इतना ही कहना चाहती हैं कि मथुरा जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वह हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो एहे सूर, जो प्रजा न जाही सताए। अब गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण से भी नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे तो दूसरों की नीति ही छुड़ाने में लगे पड़े हैं। ना तो वे स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं, ना दूसरों को न्यायपूर्ण आचरण करने देते हैं। ठीक है। और वो कहती हैं कि राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को कष्ट ना दे। इसी के साथ हमारे चारों पद खत्म हो जाते हैं। लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जल्दी आ जाएगी मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।